أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يقول الرسول मिल गया। एनमें दो सौ जी चौदह बात। जी जी। जी बात। चलिए हमने लास्ट आने में 213 तक किया था, आज 214 से है। حتى يقول الرسول كده قرأ نافع برفع اللام। رفع اللام का क्या मतलब है? दम्मा के साथ लाम पढ़ेंगे पे लाम जमा। को। शाबाश, तो क्या बन जाएगा? हत्ता यकूलुर यकूलुर रसूल। रसूल। يقول الرسول। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं वर्ष के लिए आसा और शैअन पे, आसा पे याई आ रही है, शैअन पे तवस्सुतूल आ रहा है, तो आसा के फतह के साथ शई में क्या आ जाएगा? तवस्सुत और तूल। शेर सुत और तूल। तवस्सुत और तूल, शाबाश। तव और आसा की तकलील के साथ आगे साथ तकलील के साथ आएगी। तवस्सुत और तूल। तो तू तवस्सुत और तूल, ठीक है। जी सारी अकली वजू जायज होती है यहाँ पे। जी। जी। ये व्याई वैसे बदल ही ना। मतलब यहाँ पे सारी अकली वजू जायज है। यहाँ पे आप ना भी लिखें तो आपको पता है। मतलब यहाँ पे तो सब मतलब सब के वो क्या कहते हैं सब कुछ फतह के जायज होता साथ। है। मतलब कसर के साथ याई की तो फतह के साथ आगे दोनों वजू, फिर यहाँ की तकलील के साथ आगे दोनों वजू। तकलील चलिए, क्लियर है। जी बात है। जी। राबिया। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं नहीं मैं आसा का इख्तिलाफ देख रही थी कौन सा वाला बने। आज़ा पे हुदा वाला इख्तिलाफ है। ठीक है, वह इखराज पे क्या कहते हैं, क्या है? तो आज फिर तरकीब को ला। तहकीक और रा। तरकीक और शाबाश। हम्म, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ कुरा के लिए इख्तिलाफ बनेगा कि कुछ बड़ी ता के साथ वक्फ करेंगे, कुछ गोल ता के साथ। कुछ कलमात ऐसे आएंगे, जी ठीक है। कुछ कलमात जी ऐसे आएंगे जहाँ पे इख्तिलाफ ये बनेगा कि कुछ ने बड़ी ता के साथ वक्फ किया और कुछ ने छोटी ताकत थोड़ा ताए छोटी ता के मुदव्वरा साथ के वक्फ साथ। किया है, ठीक है। अब जी देखिए हमारे मुसहफ में बड़ी ता है ना? जी कौन सी आया जी। नंबर है? ये आ नंबर है 218। 218। 218। ठीक है। रहमत अल्लाह हमारे मुसहफ में बड़ी ता के साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब हम हफ्स के लिए वक्फ करेंगे तो ता के साथ वक्फ करेंगे, रहमत। जी। लेकिन कुछ ने इस पर वक़फ़ अलैहि बिलहा, कुछ कुरान ने इस पे कैसे वक्फ किया है? रहमा। रहमल्लाह। हाँ, रहमा रहमा। करके वक्फ किया है, ठीक है। जी। कैसे वक्फ किया है अनमोल? राह। रहमा तो इसको मिलाएंगे नहीं फिर ना, हम साथ वक्फ कर दिया तो फिर मिलाने की क्या जरूरत है जी? नहीं ये सारी बात ही वक्त तो वक्फ की है। जीम। जैसे नहीं जैसे तो यहाँ पे जीम वक्फ अगर इंतजारी हो सकता है ना। हाँ हाँ, वक्फ इंतजारी हो, हम्म, वक्फ इंतजारी तो नहीं कहेंगे, इख्तिबारी कह लेंगे। या इस्तरारी भी हो सकता है जी। हाँ, इस्तरारी जी। ठीक है। अगर हम इस पे वक्फ करेंगे तो फिर आएंगे मैम फिर इख्तिलाफ शायद। बनेगा, यस। ठीक है, कुछ जी इख्तिलाफ ऐसे होंगे जो सिर्फ वक्फी सूरत में बन रहे होंगे, लेकिन आपने बरकत की खातिर लिख लेना है, ठीक है। सो जी वक़फ़ ठीक है। अलैहि बिल हा, किस किसने वक्फ किया? हा के साथ मक्की वल बसरियान वल किसाई, बस बरकत की खातिर लिखें। ना हमने इसको अदा करना है ना हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। जी जी। भाई। सिर्फ बरकत की खातिर आपने लिखना जरूर है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये कुरान पे लिखना है ना। हाँ हाँ, साइड पे लिख लें, बरकत की खातिर। बाकी हमने पढ़ना छोड़ना कुछ नहीं है इस पे, सही है। जी जी। जी। बता। अफिशन वैसे इसकी अदायगी कैसे होगी? हाँ, अगर आप वक्फ करेंगे तो करेंगे रहमा, ठीक है। वक़फ़ अलैहि बिल हा मक्की वल बसरियान वल किसाई, इसका मतलब है मक्की बसरियान किसाई के लिए अगर वक्फ करेंगे तो रहमा बनेगा, और किसाई का माला भी बन जाएगा रहमे, है ना। जी। जी। और लेकिन बाकून के लिए तो जब हम वक्फ किसाई करेंगे का तो कैसे कसर। करेंगे? जी वाह। किसाई कसर। रहमत। हम्म अलिमा यहाँ पे किसाई के सिर पे माला ही होगा ना। जी जी, फजस ज़ैनब लिदाउदी शम्सिन। श्याम सिंह जी। कहाँ पर होगा रखना। अगर वक्फ करेंगे। ठीक। जी। चल। आगे हमने इमाले वगैरह देख लिए थे, है ना। जी बात। ठीक है। और इदगाम वाले कलमात भी देख लिए थे।
जी बाजी बिल्कुल। जी ठीक है, आगे आए। फी हिमा, बताएं हम हुमा होना मा कबल या साकिना तो सिर्फ याकूब याकूब पढ़ेंगे हाँ आगे कदम दम्मा अम्मा के साथ। याकूब, पढ़ते हैं। हाँ कदम पढ़ेंगे सिर्फ। तो कैसे हो जाएगा उनके लिए? फी फी हुमा फी हुमा, वेरी गुड। आगे है इस्मुन कबीरुन, 219 आया में। जी उसके नेक्स्ट है जी उसके नेक्स्ट ही जी माँ के साथ कहते करा अल अखवान, किस किस का इख्तिलाफ है? हमजा हमजा और के साथ खलफ, हमजा और अफिसाई का। हमजा और किसाई का। ठीक है, अखवान कौन होता है? हमजा हमजा के के साथ। हमजा किसाई। कहते करा अल अखवान बिस्साइल मुसल्लसा, और बाकून ने बिलवा अल मुवहदा। बाकी सबने बा के साथ पढ़ना है और इन्होंने सा के साथ। तो बाकून का कबीर है, तो इनका कैसे हो जाएगा? कसीर वेरी गुड। कसीर हम्म। नहीं, मतलब कसीर के साथ पढ़ेंगे। जी ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे कुल फीहिमा इस्मुन कसीरुन व मनाफिअ, अदम गुना भी लगा दीजिएगा। ठीक है, कसीरुन व मनाफिअ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा। मुझे इस बाजी बात को ये दोबारा बस बता दो, समझ हमजा और किसाई पढ़ेंगे, बाकी हम्म सब कबीर पढ़े। हम्म बीच में एक और आवाज आई थी, इरम की थी। नहीं, समझ नहीं आई, एक दफा दोबारा बता दें क्या होगा हम्म इधर। इतकरा अल अखवान बिस्सा। ठीक है, अखवान ने सा के साथ पढ़ा और बाकू ने बा के साथ पढ़ा। ठीक है, बाकियों का कबीर है यानी बा के साथ, तो अखवान का कैसा हो जाएगा सा के साथ इरम? कसीर हम्म क्लियर है इरम? अ, आपको जी क्या ठीक है। कंफ्यूजन किस कलमा में हो रही है? आपको लग रहा है इसम में तो इख्तिलाफ नहीं आ रहा? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही इख्तिलाफ है किधर, हाँ, इसमुन में कबीरुन में है। देखें, इसम को तो ऑलरेडी सा के साथ ही पढ़ा जा रहा है ना। जी ठीक है, तो वो कह रहे हैं करवल अखवान बिस्सा। अब वो अखवान सा के साथ पढ़ेंगे तो वो इसम की तो बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना? वरना तो जी हफ्स जी। भी शामिल हो जाता अगर इसम की बात हो रही होती है ना। हम्म। तो इसका मतलब है कसीर कबीर की बात हो रही है, तो कबीर कलमा को कैसा पढ़ा है अखवान ने? कसीर। कसीर। ठीक है, इसमुन कसीर, किसका इसम कैसा है, इसका गुनाह कैसा है, कसीर है, ज्यादा है। अब ठीक है। जी मिस। जी। हम्म क्या कह रही मोमना? मुसल्लता यानी तीन नुक्तों वाली ना? तीन नुक्तों वाली। ये ना अरबों का अंदाज होता है कि वो ना लिखते होते हैं ऐसे करके, यानी वो जौ जो नुक्ते वाली है, वो ता जिसके ऊपर नुक्ते, हमने ऊपर पढ़ा था ता फौकानिया या तहतिया। तो ये अरबों का अंदाज ऐसे करके वो बोलते रहते हैं, सा मुसल्लता यानी तीन नुक्तों वाली सा। बा अल मुवहदा, प्रोनाउंसिएशन अल्लाह करे यही हो जो मैं बोल रही हूँ। तो इसका मतलब खैर एक जी नुक्ते वाली बा। ठीक है, जी समटाइम ऐसा भी हो सकता है असल कि में अगर देखिए अगर मैं बोलूँ जी बा, ठीक है, अगर मैंने लिखा है जी बा और मैंने नुक्ता नहीं डाला, अब आप हम्म परेशान होंगे कि वो एक नुक्ते वाली बा है या दो नुक्तों वाली ता है या दो नीचे नुक्तों वाली या है या ऊपर के तीन नुक्तों वाली सा है, कितनी हम्म, कंफ्यूजन आ सकती है ना। जी सो ये अरबों का असल में पुराना पहले दस्तूर तो है। बिल्कुल नुक्ते होते ही नहीं थे ना हाँ, पहले नुक्ते भी नहीं होते थे। पुराने। जी तो खैर ये इस वजह से था कि अगर नुक्ते लेट्स सपोज मिट भी गए तो वो आगे वाले कलमात से आपको पता लग जाए कि अच्छा वो या के बारे में बात हो रही है, ता के बारे में बात होती है, सा के बारे में बात हो रही है या बा के बारे में बात हो रही है। ठीक है। हम्म, हाँ, बाकी इसका कोई आप अगर ना भी बोले, अलमुसल्लसा का वर्ड ना भी बोले, मुवहदा का वर्ड ना भी बोले, तो भी आपको समझ आ जाएगी, अच्छा बिस्सा और बिलबा। जी सही है। हाँ, अभी अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन मुसल्लसा और मुवहदा ना हुई तो फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यही अरबी है मुसल्लता मुवहदा ही है है ना, ऐसे ही मालूम। लग रही है ना। चले, जी जी चले ये हो गया, तो आगे चले। जी जी। जी बाजी। आगे है कुलिल अफ़्व। कहता करा अबू अमर बिरफ़्इल वाव, कैसा बन जाएगा उनके लिए अल अफ़्व को? तब पेश। अल्लाह पेश के साथ रहेंगे, दम्मा के साथ वाव को। अल अफ़्व। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वक्फ भी लगा हुआ है ना। जी। जी। तो अबू जी आमिर का वक्फ हम कैसा करेंगे ताकि वो बाकून से डिफरेंट हो जाए? उसका इशमाम। वाह इस्माम कर इशमाम तो इस्माम मुझे तो सुनने वाले को नजर ही नहीं आएगा। इनको हम राउंड सिंपल पढ़ देंगे राउंड ना।
रोम। बता दें। सब वक्फ बिल-रोम। ठीक है, जिन्होंने फतह के साथ पढ़ना है उनके लिए तो रोम का ऑप्शन ही नहीं है, जिन्होंने फतह के जी, साथ पढ़ना है उनके लिए रोम का ऑप्शन नहीं है। रोम का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने दम्मा पढ़नी है जी अबू अमर उनके लिए रोम का ऑप्शन है। जी जी तो बाजी। अगर हम अबू अमर के लिए वक्फ रोम करके अलाफू पढ़ दें तो उनके लिए दम्मा जाहिर हो जाएगी। इसका ये जी मतलब हो जाएगा, सुनने वाले को पता लग जाएगा कि बाकून के लिए फतहा है। जी जी बाजी। हाँ, वक्फुल इश्माम भी कर सकते हैं जैसे राबिया ने कहा ना, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब सामने वाला देख रहा हो। जी अब टीचर तो नहीं देख रही आपको, या तो वीडियो कैमरास हम आप लोगों के ऑन करवा के आप लोगों को देखें। जी। जी वाह। जी हाँ, अब देखें, अगर आप कानून के लिए वक्फ करेंगे तो आप पढ़ेंगे कुलिल आफू। जी ठीक है, जैसे आप पढ़ते होते हैं हफ्स के लिए कुलिल आफू। सही। जी लेकिन जब अबू जी आमिर के लिए बाजी। वक्फ रोम करेंगे तो वाव का दम्मा वाजे करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और हर आवाज को पस्त भी कर लेंगे। फर्स्ट कुलिल करेंगे। आफू, कुलिल आफू। राइट। जी। जी कोई इंशाल्लाह। मुश्किल? नहीं बाजी। क्लियर जी सबको? जी बाकी मैम? जी बाजी, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे है, बस यहीं तक करते हैं। आय नंबर कौन सी हुई है भला? 219 तक, 219। 219 तक। अच्छा, मुमाल और इदगाम एक ही दिन देख लेते हैं। लिन्नास, मान मान का क्या मतलब है? दोनों। दोनों। ठीक है, यानी दो जगह पे आ रहा है तो दोनों जगह पे जब लिन्नास आएगा तो आपने उसको देख लेना है दूरी बस्ती के लिए। दोनों अन्नास को भी देख लें दूरी बस्ती के लिए। दुनिया पे कौन सा इख्तलाफ जी होता है भला? जी अब यहाँ पे मूसा वाला। वाला मूसा मूसा वाला, वाला। शाबाश। फिर अलियतामा, फिर अदा अगर वक्फ करेंगे इसी तरह। अज़का क्या होगा यहाँ पे? हुदा। हुदा वाला। दा शाह का आपको मालूम है क्या? इब्न दकवान हमजा खल्फ अल आशिर। अन्नारी पे अबसार वाला इख्तलाफ है। अच्छा जी, अन्ना पहली दफा आ रहे हैं अन्ना या पहले आया है? अन्ना पहली दफा है। पहली दफा आ रहा है। चले, अभी तक हमने इख्तलाफात देखे हैं। अन्ना पहली दफा है। पहली दफा आ रही है ये है जी आय नंबर दो सौ इसमें तेईस में ठीक है, 223 में अन्ना। अच्छा, ये जो अन्ना वाला इख्तलाफ मैं आपको बताने लगी हूँ ना, ये गिने चुने कुछ कलिमात पे होता है। ठीक है, अन्ना लिखें, शाबाश। अन्ना, या वैलता, या हसरता, या असफा। ठीक है, ये अभी गिन जन चुने बोर्ड के। पे लिख दे। अन्ना, या वैलता, या जी हसरता और या असफा। कितने कलमात हो गए? लास्ट वाला क्या है? या अन्ना, या वैलता, या हसरता, या असफा। ये अफसोस वाले सारे कलमात जो है ना, या वैलता, या हसरता, या असफा, ये सारे जी के सारे अफसोस के कलमात है ना। जी लिख लिया अनमोल? जी जी बाजी लिख। हाँ, बाकी मेरे ध्यान में कोई आ नहीं रहा, मेरा ख्याल है यही कि चार कलमात है। सो इन कलमात पे होता है अन्ना वाला इख्तलाफ। इन कलमात पे कौन सा इख्तलाफ होता है? हाँ वाला इख्तलाफ। अन्ना वाला। अच्छा, हमने मूसा पढ़ा था। मूसा में क्या पढ़ा था? वर्श का खुलूफ, अबू अमर बस्री की तकलील और और सहाब का साहब इमाला। आपका ही असहाब माला। का इमाला। अब अन्ना, असहाब का माला। हाँ, अन्ना में होता है मूसा इल्ला सूसी। हमने ऐसे याद किया हुआ इसको, मूसा इल्ला इल्ला सूसी। कैसे याद करना आप लोगों ने? मूसा मूसा इल्ला मूसा सूसी। इल्ला मूसा इल्ला सूसी। हाँ जी, यानी पूरा का पूरा मूसा इख्तलाफ, मूसा वाला इख्तलाफ रखें, बीच मूसा में सिर्फ हाँ इल्ला मूसा इल्ला सूसी। सूसी। सूसी नहीं आएंगी, बाकी सब आएंगे। यानी बाकी पूरा इख्तलाफ आपने मूसा वाला रखना है, सिर्फ आपने बीच जी में से सूसी को स्किप कर देना है। सूसी जी के लिए सिर्फ फतहा पढ़ देनी है, बाकी एग्जैक्ट वही इख्तलाफ है जो जो मूसा वाला मूसा है। जैसे पढ़ना मूसा था। वाला है। ठीक है, यानी मूसा पे क्या है? वर्ष का खुलुफ खुलूफ है। खुलूफ। अब अबू अमर बसरी की तकलील के बजाय हम क्या कहेंगे? दूरी दूरी बसरी बसरी। की। कुलू दूरी बसरी दूरी की बसरी की बसरी की तकलीफ। तकलीफ। तकलील, क्योंकि सूसी के लिए सिर्फ दूरी यहाँ पे क्या बसरी आ की जाएगी अन्ना तकलीफ। पे? अन्ना हम्म, के लिए हाँ मतलब वो फतहा वाली वजह आ जाएगी। फतहा वाली वजह आ जाएगी और असहाब के फतहा। लिए माला हो जाएगा। अब पूछें, कोई कंफ्यूजन इसमें? जी नहीं। नहीं बच्ची। कलमात भी लिख लिया अपने पास? हम्म जी। क्या कह रहे हैं आप? चलिए जी।
پھر آگے ادغامات بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا کہتے ہیں یفعل ذالک. اب دیکھیں ادغام صغیر کہیں پہ آئے گا نا وہ مینشن کریں گے الصغیر. ٹھیک ہے. یفعل ذالک میں ادغام صغیر کس کے لیے؟ اسکرین دیکھیں شاباش. اسی کے لیے. ابھی حارث کے لیے. ابو الحارث کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں، یفعل ابو ذالک میں الحارث. ادغام صغیر کس کے لیے؟ ابو ابو الحارث الحارث کے ابو لیے. الحارث کے لیے. کیسے پڑھیں گے؟ ابو الحارث یفعل کے لیے. نہیں ذالک یفعل ذالک. یفعل یفعل ذالک. یفعل ذالک. ویری گڈ. بٹ یہ تو آگے والی آیا میں. ہاں ہاں میں یہ وہ ایسے 231 کرانے ہے. نہیں ادغام دیتی. صغیر کیوں کہہ رہے؟ ہاں میں ایسے کرا نہیں دیتی ہوتی کہ آگے والی باتیں پہلے کرا دوں. یعنی امالہ اور ادغام میں ایک ہی دن کرا دیتی ہوتی نا. بار بار پہ تکرار نہیں کراتی ہوتی. تو بس دیکھ لیں ابو پھر جان یہ مارک کر لیجیے گا. کون سی آیت میں ہے؟ دیکھ لیں کون سی آئے میرے پاس عبداللہ آیا نے بھی نہیں نمبر مینشن. 231 میں. 31. 231. اچھا جی. اور ادغام صغیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مدغم ساکن ہے نا. جب مدغم ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی متحرک ہوتا ہے تو ادغام صغیر ہوتا ہے. اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں تو ادغام کبیر. ٹھیک ہے اس میں. جی ساکن. پھر فقط ظلم میں ادغام جی جی. صغیر کس اچھا کے لیے؟ مجھے یہاں پہ ضمہ نظر آ رہا تھا. اس میں اور لائٹ نہیں ہے. صحیح چارنا میں. صحیح. لورش جی والبصری جی. والشامی والاصحاب لگا لیں گے. ہاں جی. ہاں لگا لیجیے گا. ابھی بیٹھ کے نہ لکھیں بعد میں لکھ لیجیے گا خود ہی سے. جی پھر کہتے ہیں ادغام کبیر. اگر کہتے ہیں المتطہرین. میرے خیال ہے یہاں پہ آیا جی کمپلیٹ ہو رہی ہے جی نا. جی. یس المتطہرین نساؤکم. اگر آپ نے وقف نہ کیا تو پھر بنے گا سوسی کا ادغام. ادغام. ادغام کبیر. ٹھیک ہے. المتطہرین نساؤکم لگا لیں گے. ہاں جی. پھر آیات اللہ. جی پھر اللہ ہی کی ہا کا حضون کی ہا میں لگا لیں گے. جی. اچھا اب یہاں پہ آگے دیکھیں جی ولا جی. ادغام فی. اب جیسے ولا ادغام کی بات ہے نا تو آپ نے سمجھ جانا ہے آگے والے کلمات میں ادغام نہیں ہوگا. نہیں. نہیں ہوگا. غفور رحیم اور سمیع علیم میں کیوں ادغام نہیں ہے؟ کیونکہ مدغم پہ وہ ہے جی. تنوین ہے. تنوین ہے. اسی طرح یحل لہن اور یہ لا یحل لکم اور فلا تحل لہ یہ جو بھی تنوین. ہے اس میں کیوں نہیں ہے جی. ادغام ہو رہا؟ کیونکہ ان پہ تشدید تنوین ہے. مدغم پہ تشدید بھی آ رہی. تشدید آ رہی ہے. چلیے. مجھے ایک چیز پوچھو. جی جی. پیچھے تشدید. اس پہ لکھا ہوا ہے جی. رحیم 218 پہ آخر ربع. تو اس ہاں میں ہم نے توسط کرنا. اب وہ کیا آخر الربع یعنی ربع کا آخر ہے. یہاں پہ ربع فنش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے آگے آئیں. لاسٹ ہم نے کر لیا تھا نمبر 213 تک. 213 تک. 213 تک. اچھا جی آگے دیکھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم ابدال. آپ دیکھ لیجیے گا کس کس کا ہے. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. کس کس کا ابدال ہو جائے گا بأسا میں؟ یہاں پہ ابو جعفر. سوسی اور ابو جعفر. ٹھیک ہے. والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. ہم دیکھ چکے ہیں نافع کا. والذین آمنوا معه یہ ابو متى. جعفر. متا پہ دیکھ لیجیے گا. مد بدل پہلے آ رہی ہے یا ہی بعد میں. ٹھیک ہے. پھر الا ان نصر اللہ قریب. يسألونك. متوی کا سکتا. جی. ویری یس گڈ. متوی کا خدا سکتا والا. ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ساکن حرف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے گا تو صرف متوی سکتا کریں گے. قل ما انفقتم من خیر. من خیر پہ مین ابو خیر جعفر. من خیرین پہ جی. اخفا آئے گا ابو جعفر کا. فللوالدین ابو والاقربین جان ابو والیتامى. جعفر. تنوین ہوگی ابو تب بھی جعفر اخفا کا آئے گا. اخفا. جی جی. اگر تنوین کے بعد غین اور خا آئیں گے تب بھی اخفا ہوگا ہاں ہاں ابو نون ابو ساکن یا جعفر کے لیے. تنوین دونوں. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی غین خا آئے گا تو ابو جعفر کا اخفا ہوگا. اس میں بس کچھ کلمات مستثنا ہے. ٹھیک ہے. تین جی ابو کلمات. جان. بجی متا پہ خدا والا اختلاف ہوگا. جی جی. متا پہ ہدا والا. وما تفعلوا من خیر پہ بھی ابو جعفر کا اخفا. فإن اللہ بھی علیم. کتب علیکم القتال وهو. دیکھ لیجیے گا کرہ لکم. ہاں اگلا پورشن ایک میں کراتی ہوں دوسرا آپ نے خود کر لینا ہے. ٹھیک ہے. دونوں ایک جیسے ہیں تقریباً. وعسا مد منفصل ہے. پھر ساتھ میں یائی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہدا والا ہے. پھر ان تکرہوا شیئا پہ شیء والا اختلاف ہے. پھر خلف کا عدم غنہ بھی ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے آپ کر لیں گے نا. پھر وہوا والا اختلاف ہے. پھر ترقیق جی. الراء ہے نا. ایزی ہے. کر لیں گے. بجی انشاءاللہ. 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 انشاءاللہ کر لیں اس گے. کی بڑے ساری عقلی وجوہ آئیں گے نا اس کی. ساری اقریب ہوئیں گے.
फिर وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام again يسألونك मुत्तवी का मुत्तवी का सकता सकता शाबाश عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فيه पे मक्की का सिला مستغرق मक्की का सही। तो मैं बीच में चीज बताती हूँ नहीं, मैं बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ आजकल आप लोगों के सर पे वरना कि आप लोगों ने खुद ही मार करने। खैर ज्यादातर छुड़वा रही हूँ ताकि आप مكي लोग आदत हो जाए खुद ही 100% करने की इंशाल्लाह। वसद्दन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु लगाई हुई है तरकीब। जी जी बाजी हम्म जी अहलिही मिन्हु अकबरु मिन्हु पे मक्की का मक्खी सिला का खिला हाँ والفتنة أكبر من القتل ولا نعم. يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد مكي منكم عن دينه فيمت وهو फिर काफिर وهو पे वहुआ वाला इख्तिलाफ फिर काफिर पे यहाँ तहकीक पे रॉ अर्श की तकलील ترقيق वेरी गुड فأولئك مد متصل حبطت أعمالهم अधिकारियाँ सिला है ना साकिन मालूम है यहाँ में साकिन पूछ रहा है मफसूल साकिन के बाद हमजा ये साकिन المفصول साकिनुल मफसूल साकिन المفصول जी कैसे करेंगे नकल हबीत हबीता अमालहुम أعمالهم हबीता حبطت अमालुहुम أعمالهم حبطت हबीता أعمالهم अमालुहुम ता हम्म पे फतह लगाएं यस। वतअमालुहुम फिर दुनिया वाला इख्तलाफ फिर वल आखिरा लामियल वक्फन मद बदल तरकीक और रा और आखिर में वक्फन किसाई का इमाला इमाला। अब पहले यही आ रही है फिर मद बदल आ रही है, सॉल्व कर लेंगे। जी बाजी हाँ ये जो आयत में मैं पूछती हूँ ना सॉल्व कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होती है खास तौर से इन पे ना मार्क कर लिया करें, इनको ज्यादा रियाई तवज्जो बस दिया से करें। मध्य बदलना ठीक है, जैसे आज के लेसन में 216 आया टेस्ट में सुनी जा सकती है, ठीक है 217 जी है। इंशाल्लाह जो आया आपको हम लोग ना जब पारा रिवीजन कर रहे होते थे ना टेस्ट की तैयारी के लिए, तो जो आया हमें जरा सी भी मुश्किल लगती थी, हमें लगता था हमारी जबान अटक रही है ना, हम उस पर टिक कर लेते थे। फिर हम जब पारा रिवीजन हो जाती थी फिर खुद से जब अलग से तैयारी करते थे तो उन मुश्किलात को बहुत दफा देखते थे, फिर वो हमें से रट्टा लग जाती थी। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा, जो मुश्किल लगे जरा सी भी जबान अटकने लगे बस टिक कर लिया। पारा रिवीजन कंप्लीट हुई, फिर जब अपनी रिवीजन करने बैठे तो उसमें आप लोगों ने सारा उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। सही है। बाजी इस आयत में वक्फ यहाँ से लास्ट वाला वक्फ जो वाला आखिर है वो वन वमन यर्तद से स्टार्ट होगा ना जी जी वो मैं यर्तदिद मिनकुम से बिल्कुल ठीक है। आदमी गुना भी है खलक का पीछे, फिर से ला भी ये देख लीजिएगा। जी ठीक है, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات नहीं والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك again मुत्तवी का मुत्तवी सकता सकता عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير كبير एक तो كثير वाला इख्तलाफ लगाया हुआ है, जी जी तहकीक बाजी तरकीक और और भी लगाई तरकीक हुई और है। रॉ शाबाश। ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك again जी मुत्तवी मुत्तवी का सकता खुद العفو वो क्या है, मैंने क्या पढ़ा يسألونك ماذا متابعة ينفقون قل सकता है العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। बस यही तक आप लोगों का लेसन है।